गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 3 पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1। स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपन को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसके अपन को जीरोज निकालने हैं। स्टूडेंट जीरोज का मतलब होता है अपन को उसमें वैल्यूज निकालनी है। आई बात समझिए स्टूडेंट्स। अब आपको ये ध्यान समझना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होती है उसे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें जीरोज कितने आएंगे स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स के ऊपर जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके जीरोज निकलते हैं। स्टूडेंट जीरोज का मतलब वैल्यू निकालनी है। एंड टेस्ट द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जो जीरोज एंड कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट का मतलब है एंड टेस्ट द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में अपन को क्या करनी है, रिलेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए कोफिशिएंट का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ ना उसके जो कोफिशिएंट वो तो उसकी कंपेयरिंग तो उससे करेंगे और जीरोज अपन ने निकालने हैं वो है उसमें। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है P ऑफ x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 8x। ये P ऑफ x है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, क्योंकि x है ना तो मैंने इसको P ऑफ x लिख दिया। तो P ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले किस में चेंज किया है स्टूडेंट्स, इक्वेशन में। तो पॉलिनोमियल चेंज इन इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 4x कॉमन आ रहा है इसमें। 4x कॉमन ले लिया मैंने दोनों पार्टों में। 4x स्क्वायर में मैंने 4x का डिवाइड दिया तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट आकर x बच गया, प्लस 8x में 4x का डिवाइड दिया तो x कैंसिल आउट, 8 में 4 का दिया तो क्या आ गया 2। तो 4x मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इसमें एक पार्ट तो हुआ 4x इक्वल टू 0 के इक्वल और एक हुआ x प्लस 2 इक्वल टू 0 के इक्वल। तो x इक्वल्स टू 0/4 किया तो x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया। x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक्सचेंज किया तो x इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स -2 आ गया। तो इसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके 2 जीरोज फाइंड होंगे। तो जीरोज मैंने क्या निकाल लिए स्टूडेंट्स, हैंस जीरोज आर x इक्वल्स टू 0, -2। इसके जीरोज क्या आ गए स्टूडेंट्स मेरे पास 0, -2। अब ये जो जीरोज आए हैं इनमें अपन रिलेशन किससे निकालेंगे, कोफिशिएंट तो किसका होगा, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ ना इसका कोफिशिएंट होगा इसमें। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। अब जीरोज निकालने के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, एक तो सम ऑफ जीरोज करेंगे, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट के इक्वल होगा। ये कोफिशिएंट है नहीं, x का कोफिशिएंट 8 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4 है स्टूडेंट्स। तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रिलेशन के लिए अपन को एक तो सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा, एक तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कोफिशिएंट से करेंगे अपन कंपेयरिंग। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे माइनस का साइन जरूर लगता है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला। ये रिलेशन के लिए एक तो सम ऑफ जीरोज का करेंगे रिलेशन, और एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो ना उससे कंपेयरिंग करके करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज तो क्या क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट्स अपन को, सम ऑफ जीरोज दिए हुए हैं 0, -2। अब मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है स्टूडेंट्स 8, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये कितना है स्टूडेंट्स 4 है, और जीरोज है 0, -2। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब 0 में -2 ऐड कर देंगे तो -2 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा -2। तो सम ऑफ जीरोज किया मैंने तो 0 + -2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्टूडेंट कितना था, पॉलिनोमियल में देखा तो 8 था, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आया है 4 है, पॉलिनोमियल में देखा है जो अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ ना उससे देख लिया अपन ने। तो -2 इक्वल टू -2 आया, तो -2 इक्वल टू -2 ये दोनों राइट है, LHS इक्वल टू RHS दोनों राइट है। आई बात समझ में। अब जानेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जो जीरोज अपने पॉलिनोमियल से निकाले हैं 0 और -2 वो तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई,
और ये कांस्टेंट टर्म ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये किससे होगा स्टूडेंट्स? जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ना अपन को 4x स्क्वायर प्लस 8x, तो उसमें कांस्टेंट टर्म अपने पास कोई नहीं है। देखना स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ। कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसमें? 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 0। अब इसमें भी वेरिएबल है स्टूडेंट्स, इसमें वेरिएबल है, इसका मतलब इनमें तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, ये 0 है इसमें, इसका मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट? इसमें 0। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स? मेरे पास 4 है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ये 4 है। ये तो आया अपने पोलिनोमियल से, ये अपन ने जो जीरोज फाइंड किए थे उससे आए। अब 0 को अपन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 आता है, और 0 में अगर किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आते हैं? 0। तो सम ऑफ जीरोज के लिए भी इक्वल आया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए भी क्या आया है स्टूडेंट्स? इक्वल आया है। तो रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? दस इस प्रकार रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल, जीरोज एंड कोफिशिएंट इज करेक्ट। पोलिनोमियल भी वही है और कोफिशिएंट भी वही बात है स्टूडेंट। पोलिनोमियल जो दिया हुआ है और जीरोज अपन ने निकाला है वो क्या है स्टूडेंट्स? राइट है अपने पास। अगर इन दोनों रिलेशन में अगर एक वैल्यू सेम नहीं आती तो ये करेक्ट नहीं माना जाता है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स? अब जानेंगे अपन इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है पी ऑफ एक्स, यानी जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें देखो 4x स्क्वायर को पहले मैं इक्वेशन को चेंज करूँगा, तो पोलिनोमियल चेंज इन इक्वेशन, किस में लिखेंगे? इक्वेशन में। पोलिनोमियल चेंज इन इक्वेशन, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया इसमें 3 टर्म्स की 4 टर्म्स पहले निकाल दिए, तो 4x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, 1 2 3 4 टर्म हो गए ना स्टूडेंट इसमें। अब स्टूडेंट देखिए माइनस 2x में माइनस 2x ऐड करेंगे तो माइनस का 4x हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस आ जाएगा, 2 को 2 से कराऊंगा तो 4, x को x से कराऊंगा तो x स्क्वायर आ गया। ये इसके क्या हो गए? 3 टर्म्स की 4 टर्म्स बन गए स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे अपन? तो 2 टर्म्स को सोल्व करेंगे इसमें, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x को सोल्व किया और माइनस 2x प्लस 1 को सोल्व करेंगे, तो देखिए 2 टर्म्स है ना, तो 2x कॉमन आ गया। 4x स्क्वायर में 2x का डिवाइड देंगे तो 2x माइनस 2x में 2x का भाग दूंगा तो माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट इसमें। फिर इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का, क्योंकि इस ब्रैकेट में 2x माइनस 1 है तो इस ब्रैकेट में मेरे को 2x माइनस 1 ही लाना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? माइनस, तो माइनस के 2x में माइनस 1 का डिवाइड दूंगा तो माइनस में माइनस का डिवाइड देते तो प्लस का 2x आ गया स्टूडेंट्स। प्लस 1 में माइनस 1 का डिवाइड दूंगा तो प्लस में माइनस का डिवाइड देते हैं तो माइनस आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा? माइनस 1। तो फैक्टर क्या है इसके? 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, एक ये ब्रैकेट वाला और एक ये बाहर वाला फैक्टर हो गया। अब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, ये भी 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? 1/2 आ गया इसमें। तो स्टूडेंट्स जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोज क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास? x इक्वल टू 1/2 और 1/2, ये इसके जीरोज आ गए। अब स्टूडेंट्स अपन रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जो जीरोज निकाले हैं और जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके बीच अपन क्या जानेंगे? अब रिलेशन जानेंगे कि अपने जीरोज राइट है या रॉन्ग है। तो मैंने रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया होगा, एक तो सम ऑफ जीरोज करेंगे और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। अब सम ऑफ जीरोज की कंपेयरिंग किससे करेंगे? पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल गिवन है ना उससे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की कंपेयरिंग भी किससे करेंगे? जो पोलिनोमियल गिवन है ना उससे ही करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, माइनस का साइन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें सम ऑफ जीरोज क्या है स्टूडेंट्स? 1/2 और 1/2। तो सम ऑफ जीरोज ये ऐड किया है मैंने, 1/2 प्लस 1/2 क्या है स्टूडेंट्स? 2 एलसीएम लिया तो 2 में 2 का 1 प्लस 1 आ गया, तो 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू आई है यही किसके आनी चाहिए अपने पास? जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना उससे भी अपने पास 1 ही आनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट इसमें? ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट्स? -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स? 4 है। तो ये माइनस का साइन ऑलरेडी है, ये -4/4। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स 2/2 आया है स्टूडेंट्स, कितना आया? 2/2। तो 2 में 2 का देंगे तो 1,
और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा प्लस, तो 4 आ गया। तो 4 में 4 का दिया तो 1, तो जीरोज के लिए तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है सम ऑफ जीरोज के लिए। तो अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया 1/4, और कांस्टेंट टर्म अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1/4 आ गया स्टूडेंट्स, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आ गया स्टूडेंट्स। तो दस रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल इज करेक्ट। इसका मतलब वैल्यू इक्वल आ रही है ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये क्या है पोलिनोमियल अपना राइट है। अब स्टूडेंट्स का थर्ड पार्ट है वो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आपको खुद को सोल्व करना है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये भी आपको सोल्व करना है। और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये भी स्टूडेंट्स आपको खुद को निकालना है। आई बात समझिए स्टूडेंट्स। अब जानेंगे अपन क्वेश्चन फिफ्थ। इसका क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट क्या है देखिए, अपन को दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में एक्स प्लस √3। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया इसमें एक्स स्क्वायर माइनस √3x मल्टीप्लाई करा दिया माइनस एक्स प्लस √3, तो 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए इसमें डायरेक्ट। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे उसके बाद में इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड दूंगा तो एक्स माइनस √3x में एक्स का दूंगा तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस का √3 आ गया स्टूडेंट्स। माइनस एक्स और प्लस √3 में कॉमन आ रहा है माइनस का 1, माइनस एक्स में माइनस 1 का देंगे तो एक्स, और प्लस के √3 में माइनस का देंगे तो माइनस से √3 आ गया स्टूडेंट्स। एक्स माइनस √3 आ गए, दोनों में कॉमन पार्ट था और एक्स माइनस 1 था। एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू √3 आ गया। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो जीरोज क्या क्या है स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू √3 और 1 आई है स्टूडेंट्स। अब जानेंगे अपन रिलेशन बताया हुआ है मेरा क्या है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज क्या क्या है √3 और 1, तो √3 + 1 हो गया, तो √3 + 1 ही आएगा स्टूडेंट्स। अब माइनस का साइन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट्स माइनस √3 + 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स 1 है, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करा देता प्लस, तो √3 + 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो √3 + 1 इक्वल टू √3 + 1 आ गया। तो जीरोज के लिए सम ऑफ जीरोज के लिए तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट वैल्यू इक्वल आ रही है अपने पास। अब जानेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो √3 × 1 इक्वल टू √3। अब कांस्टेंट टर्म कितनी थी स्टूडेंट्स, इसमें देखिए पोलिनोमियल्स में आप कांस्टेंट टर्म कितनी है, देखिए ये रही कांस्टेंट टर्म √3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स 1 है, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आया था स्टूडेंट्स, ये √3 आ गया। और कंपेयरिंग कर लिया, कांस्टेंट टर्म √3 थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो √3 में 1 का देंगे तो √3 आ गया स्टूडेंट्स। तो √3 इक्वल टू √3 आ गया, तो √3 इक्वल टू √3 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल क्या आ गया स्टूडेंट्स करेक्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कस कर लिया है, और आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।